यहाँ पे भाई मेरे पीछे आप देखोगे ना, हमने सब कुछ खाली कर दिया है, सारे सोफा सारी टेबल्स बाहर निकाल दिए। उसका एक रीजन है, आपको मैं पीछे दिखाता हूँ करके। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे पूरा साफ कर लिया है। तो पहला पर्पज ये है, इस पूरे एरिया को हमें डीप क्लीन करना है, बिकॉज ये नीचे जो गिट्टियां है ना, इनमें धीरे धीरे गंदगी इकट्ठी होती रहती है। तो ये पूरा साफ हो गया, इसलिए सब कुछ बाहर निकाल दिया है। दूसरा, ये जो बीच में टेबल्स है ना और ये जो सोफाज लगे हैं, इनके साथ हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब देखो उसके लिए हमने क्या दिमाग लगाया है। बेसिकली ये जो 15 फीट का एरिया है, इस पे देखो हमारे पास ये सोफा है यहाँ पे जिस पर मैं बैठा हूँ। तो ये सोफा जो है ये लगभग 2 फीट का है, 2 फीट की टेबल है और 2 फीट का एक और सोफा उधर है। तो पूरा 2, 4, 6 फीट और एक फीट की जगह बीच में चाहिए होती है जो लेग स्पेस होता है, कस्टमर के आने जाने का रास्ता होता है। ये पूरा जो है 8 फीट का स्पेस एक्वायर कर रहा है यहाँ पे। हमें यहाँ पे और टेबल की जगह क्रिएट करनी है, बिकॉज हम यहाँ पे ये टेबल लगाना चाह रहे हैं कि कम से कम अंदर 2-3 टेबल हम और इंक्रीज करें, ताकि एसी जब चले तो हम उसकी कॉस्ट निकाल पाएं। इस तरीके से यहाँ पे टेबल्स आने वाली है, एक यहाँ पे, देन एक यहाँ पे, देन एक आगे। ये 2 फीट का सोफा यहाँ पे है और पीछे आप देख रहे हो, पीछे कम से कम ये 1.5 फीट की जगह खाली बची हुई है। तो ये जो आप पीछे एरिया देख रहे हो ना, इसके अंदर से हमारा वेस्ट पाइप जा रहा है, जो किचन का पानी निकलता है वो पीछे पीछे निकलता है और इसे पूरा हमने पैक कर रखा है। इस वाले एरिया को यूटिलाइज करने वाले यहाँ पे। इस सोफे को हम बीच से ऐसे ऐसे आधा आधा काटेंगे और इसको हम कैसा बनाने वाले, एक हमने सैंपल रेडी किया है, ये देखो आप, ये रहा यहाँ पे। तो ये जस्ट सैंपल है, इसको और फिनिशिंग देना बाकी है अभी। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, ये जो सोफा है ये उस चैम्बर के ऊपर चला गया है और इसकी वजह से यहाँ पे ये सब कुछ पीछे आ गया है। तो हमारे पास स्पेस कितनी क्रिएट हुई वो दिखाता हूँ आपको। ये जो नया सेटअप हमने रेडी किया वो ये वाला है और पीछे पुराना सेटअप है। तो कितना फर्क है आप देखो, कम से कम यहाँ पे 2 फीट का फर्क आ रहा है। आप देख रहे हो ये सोफा देखो आप यहाँ पे, और वो पुराना सेटअप है और इसकी वजह से हमने यहाँ पे इतनी जगह बना ली है नई। और अब हम एक नई टेबल यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं बहुत आसानी से, बिकॉज हमें मूव करने के लिए भी यहाँ पे जगह चाहिए होती है। तो वो काम यहाँ पे हो जाएगा डन। तो ये देखो हमने क्या टेक्नोलॉजी की है यहाँ पे, उसे ऐसे काटा, इसको बाहर निकाल दिया, वहाँ पे हल्का सा पाया छोड़ दिया और ये एक पाइप यहाँ पे वेल्ड कर दिया सपोर्ट के लिए। अब ये सोफा बिल्कुल फिक्स हो चुका है, अब ये बिल्कुल कहीं नहीं हिलेगा। और ये जो पीछे वाला बेस है इसको हमने यूटिलाइज किया, तो इसकी वजह से हमारे पास 1.5 फीट जगह और बन गई है। तो ये देखो एक भारी भरकम 100 किलो का आदमी यहाँ बैठ गया है, लेकिन सोफा बिल्कुल भी हिला नहीं। हाँ जी सर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है पीछे से। इसकी वजह से हम क्या है, उस वाले जोन में और कुछ टेबल्स ऐड कर पाएंगे। टेबल हम इसलिए ऐड करें बिकॉज बहुत बार टेबल कम हो जाती है, या फिर यहाँ पे हम गर्मी का जुगाड़ करने वाले हैं, पूरे में एसी लगने वाला है, नए इंस्टॉल होने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे 2, 3, 4 एसी चलते हैं तो उसकी कॉस्टिंग निकालने के लिए हमें मैक्सिमम टेबल्स को सर्व करना होगा। बिकॉज एट करेंट अंदर 6 टेबल हैं, बट अब हम अंदर कम से कम 9 या 10 टेबल क्रिएट कर देंगे। ऐसी स्पेस है जो अनयूटिलाइज है, जो काम की नहीं है, उसको हमने काम में लिया है। ज्यादा कस्टमर आएंगे तो कैंप में पैसा आएगा अपने पास। हाँ देखो नरो भाई बिजनेस की तरह सोचते हैं कि ज्यादा कस्टमर रहेगा तो ज्यादा पैसा आएगा। बात सही है, बिकॉज अंदर मैक्सिमम गर्मी होते ही सारे लोग अंदर भागेंगे इंडोर एरिया में, बिकॉज ये पूरा एसी होने वाला है। तो उसकी वजह से हमें एसी का जो बिल है उसको भी कंपनसेट करना है, प्लस मैक्सिमम कस्टमर को सर्व करना, बिकॉज हर कोई एसी में बैठना चाहता है। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम टेबल क्रिएट करेंगे तो बहुत पैसा आएगा। इसी तरीके से नरू भी बहुत पैसा कमाएंगे और हम भी कमाएंगे। है नरू? एक जुगाड़ मैं आपको और बताता हूँ, ये देखो अभी शायद आपको समझ में ना आए। यहाँ से देखो हम क्या कर रहे हैं, टेबलों के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, 1 एंगल 2 एंगल, ये एंगल हमने डाला है। ये हम किस तरीके से कर रहे हैं बाहर दिखाता हूँ आपको। रात के 12 बजे हमारा प्रोजेक्ट चालू है, बिकॉज कस्टमर के जाने के बाद ही हम काम करते हैं। तो ये देखो मेहताब भाई यहाँ पे लगे हैं और प्रमोद ठेकेदार भी लगे हैं वेल्डिंग करते हुए। प्रमोद क्या काम करता है तू यहाँ पे? यहाँ पे प्रमोद पूरी बिलिंग का काम संभालता है, लेकिन अब देखो क्या कर रहा है। ये देख लो मल्टीटास्किंग। कभी मैंने ट्राई नहीं किया सही में काम। नहीं, मैं ना कैफे में सारे काम कर सकता हूँ, लेकिन ये वेल्डिंग का काम सबसे खतरनाक लगता है मुझे। बाकी सारा काम कर रखे, शटर से लेके गटर तक। शटर से लेके गटर तक। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये जो टेबल है इसके उल्टे साइड पे हम 2 एंगल इंस्टॉल कर रहे हैं। और एक झलक दिखाता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। उसके लिए मुझे चाहिए अपना मेनू, ये देखो, और एक बस सैंपल दिखा रहा हूँ। नरू सैंपल दिखा, ये मेनू है और ये देखो कहाँ जा रहा है, लेकिन इसका भी काम होना है। फिलहाल मैं जुगाड़ बता रहा हूँ, आप देखते रहो इसका क्या जुगाड़ करने वाले हैं हम। ये सोफा जितने भी थे ये सारे हमने काट पीट के सेट कर दिया है, सबको ऑपरेशन थिएटर में रखे गए हैं सारे। और फिर आपको फाइनल दिखाऊंगा कि ये क्या कर रहे हैं हम और क्या कमाल की चीज़ ला रहे हैं, और आपको ना बहुत पसंद आएगा। और आपने शायद किसी रेस्टों में, किसी कैफे में शायद ये चीज़ देखी हो जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड, देखते रहो आप। हमारे यहाँ पे जो स्टाफ है रात को 12-1 बजे तक काम करता है, रात के 2 बजे तक सोते हैं।
मेरी टीम में से 1-2 स्टाफ परमानेंटली हमारे कैफे में रहता है, बिकॉज कैफे काफी बड़ा, मतलब 4,500 स्क्वायर फीट का कैफे है और प्रॉपर स्टाफ रूम बना हुआ है कैफे में ही, और सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है यहाँ पे, रूम्स वगैरह सब कुछ है। और सबसे अच्छा एक नेचुरल वाइब है, मतलब इन पेड़ पौधों के बीच में रहने में स्टाफ को खुद मजा आता है। सुबह 10 बजे तक स्टाफ उठता है सारा, मेरी टीम सारी उठ के आती है, 12 बजे से दोबारा ऑपरेशन हम चालू कर देते हैं। तो इस बीच में जो हमारे वेंडर्स हैं, जितना भी हमारा सामान आता है, इन्वेंट्री आती है, जैसे फॉर एग्जांपल डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, सैंडविचेस हो गए, ब्रेड हो गए, जो सप्लायर्स होते हैं वो मोस्टली सुबह काम करते हैं। मतलब मान लो आप वो 6-7 बजे के आसपास आपकी सारी इन्वेंट्री को पहुंचा देते हैं। हमारे साथ ऐसा होता है, ये गेट यहाँ पे लॉक हो जाता है तो वो अंदर नहीं आ सकते, तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि या तो सुबह सुबह स्टाफ को उठाएं, जो कि हम भी प्रेफर नहीं करते, या फिर वो यहाँ पे पहले हमने एक टेबल रखी हुई थी, वो यहाँ पे सारा सामान छोड़ के चले जाते थे। यहाँ पे बिल्ली सुबह सुबह आती थी, डेली के 2-3 पैकेट दूध गए, सैंडविचेस गए, ब्रेड गए, मतलब डेली का डैमेज हो गया था हमारा। बिकॉज क्या है, बिल्लियों को आदत लग जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की लाइट ऑन करके। अब देखो हमने यहाँ पे क्या जुगाड़ बनाया है। सो यहाँ से कस्टमर अंदर आता है, ये दरवाजा यहाँ पे बंद हो जाता है और सारी इन्वेंट्री वहाँ पे रखी रहती है। वहाँ पे टेबल होती थी पहले छोटी सी, उसके ऊपर सारी इन्वेंट्री होती थी, या बास्केट भी रखते थे हम। बिल्लियों ने डैमेज करना शुरू कर दिया था, तो हमने भाई यहाँ पे कमाल का जुगाड़ बनाया। ये अभी पेंट होगा तो आपको एक्चुअल पता चलेगा क्या कमाल की चीज बनाई है हमने। देखो जुगाड़ से कितने काम बन जाते हैं। ये हमारा एक हाई चेयर है और इसको हमने यहाँ पे फोटो पॉइंट क्रिएट कर दिया, बिकॉज ऊपर पूरा ये फोटोजेनिक स्पेस बना रखा है हमने। तो यहाँ पे कस्टमर बैठ के फोटोज क्लिक करवाता है। ये हाई चेयर है। अब इस चेयर को हमने इसी के अंदर एक्सपेरिमेंट किया है, सेम चेयर के अंदर। ये देखो आगे इधर से पूरी फ्रेमिंग हो गई, इधर से पूरी फ्रेमिंग हो गई, ये दिख रहा है आपको, नीचे भी फ्रेमिंग हो गई। और बस ये सिंपल सा जुगाड़ किया हमने कि हमारे वेंडर सुबह आएंगे, इसे उठाएंगे। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये प्रॉपर बास्केट बनी हुई है। यहाँ पे वो आएंगे, इसे उठाएंगे और यहाँ पे सामान डाल के इसे बस उनको ये उठाना है, सामान डालना है। और यहाँ पे भी सेम हमने ऑटो लॉक सिस्टम डाला है कि इसे बिल्ली खोल ना पाए, और वेंडर को ऐसे लॉक करने की या चटकनी लगाने की जरूरत नहीं है। वो सिंपल इसे उठाएंगे, सामान अंदर फेंकेंगे, ठीक है, और इसे छोड़ देंगे, ये अपने आप बंद हो जाएगा और फिर इसे हम ही खोल पाएंगे। बिल्ली ऐसे खोल नहीं पाएगी इसे और चीज़ें डैमेज नहीं होंगी। इससे भाई हमें बेनिफिट क्या है, एक तो स्टाफ डिस्टर्ब नहीं होता, और दूसरा हमारा डेली का जो वेस्टेज है, डेली का जो डैमेज है, वो हमने कंट्रोल करना है इस तरीके से। तो हमने वेंडर्स को बोल दिया है कि भैया यहाँ पे आप सामान डालना शुरू करो। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बिकॉज मैं जो भी जुगाड़ करता हूँ तो वो 99% कामयाब होते हैं। 1% का मार्जिन हर जगह होता है गलती का, कुछ चीज़ें फेल भी हो जाती हैं, लेकिन हम उस फेलियर से सीखते हैं कि इसको और रिफाइन कैसे किया जाए। तो भाई आज यही सारे काम निपटाए हमने और सारे जुगाड़ क्रिएट किए, पूरा दिन निकल गया इसमें, और पिछले 4-5 दिन से यही चल रहा है। तो बस चलते हैं घर, क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।